नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो गई। वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 15 तारीख का इंतजार सबको है। प्रदेश में मतदान को लेकर वोटर्स का रुझान इस रिपोर्ट में देखें। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए, जो छिटपुट विवाद के कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर शांतिपूर्ण रहे। मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रदेश में कई पोलिंग बूथों से ईवीएम के काम नहीं करने या खराब होने की शिकायतें सामने आई। ईवीएम बदलकर मतदान की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराया गया। प्रदेश में वोटिंग को लेकर मिलीजुली तस्वीरें देखने को मिली। कई मतदान केंद्र पर सुबह से ही भीड़ नजर आई, तो कहीं वोटिंग धीरे धीरे परवान चढ़ी और वोटर्स की कतार बढ़ती गई। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी वोटिंग का उत्साह देखने को मिला। हमें थोड़ी असुविधा हुई है। हमारा जो यहीं पर पिछले 2-3 बार से वोटिंग डाल रहे थे, बट इस बार शायद बाइफरकेशन कैसा हुआ है पता नहीं, कि जैसे कि इनके हस्बैंड का यहाँ पर है बट इनका दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गया है। मुझे काम करने का अनुभव है और शहर की जनता जागरूक है। वो मुझे मेरे अनुभव का लाभ जरूर देंगी और जनता मुझे चुनेगी। मैंने काम किया है। मैं 15 वर्ष नगर निगम में पसीना बहाई हूँ और इसलिए मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया है और इसीलिए मुझे जनता भी अवसर देगी। लगातार उन्होंने मुझे काम करते देखा है। मैंने ईमानदारी से काम किया है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 30 के पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान ईवीएम का बटन फंस गया। वोटर्स महापौर की वोटिंग के बाद पार्षद को वोट ही नहीं डाल पाए, जिस पर वोटर्स की नाराजगी देखने को मिली। तो रायपुर में 10 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर खराब ईवीएम बदलकर वोटिंग शुरू कराई गई। धमतरी के रिसाई पारा पोलिंग बूथ पर बीजेपी और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की के बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर प्रत्याशी के समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई, जिससे विवाद की स्थिति बनी। तो रायपुर के रविशंकर शुक्ल वार्ड में कई लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब मिले, जिससे लेकर वोटर्स ने पोलिंग बूथ के बाहर प्रदर्शन भी किया। इसी तरह कवर्धा में हजारों वोटर्स मतदान से वंचित हो गए और अलग अलग वार्डों में इसे लेकर भटकते नजर आए। तो उधर सारंगढ़ की सरसीवा नगर पंचायत में एक पोलिंग बूथ पर शासकीय कर्मचारी पर प्रचार का आरोप लगा, जिसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। वहीं वोटिंग खत्म होने के साथ कांग्रेस और बीजेपी में जीत को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां नगर निकायों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराए जाने की उम्मीद जताई, वहीं बीजेपी ने इस बार पासा पलटने का दावा किया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग आधे से ज़्यादा सीटों पर विजय की उम्मीद कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं की है तो हम 50 से ज़्यादा जगहों पर जीत हासिल करेंगे और एक आश्चर्यजनक जीत होगी। मशीन है, मशीन में तकनीकी खराबी थोड़ी बहुत आती है, उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए वो ईवीएम पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। प्रदेश में पहली बार ईवीएम से चुनाव संपन्न हुए और महापौर अध्यक्ष के साथ वोटर्स ने अपने पार्षदों को भी चुना। अब सबको इंतजार है 15 फरवरी का, जब ईवीएम वोटिंग के आंकड़े उगलेगी और नतीजों के साथ प्रदेश के 10 नगरीय निकायों, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों की तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।